क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स। हम इस चैप्टर में आपको नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। हम डेली लाइफ में बहुत तरीके के नंबर को यूज़ करते हैं। उन नंबरों के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ रखा है और हम उन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कितने तरीके के नंबर होते हैं या कितने तरीके के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर डेट स्टार्ट फ्रॉम 1। वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें एन से डिनोट किया जाता है। इनका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं उनमें एक नंबर और ऐड हो जाता है जिसे हम जीरो कहते हैं। जब नेचुरल नंबर में एक नंबर जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ नंबर होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर के साथ साथ पॉजिटिव नंबर भी ऐड हो जाते हैं तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? एनी नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। वो कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ Q 0 के इक्वल ना हो। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। नाउ लेट बी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? फॉल्स, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जीरो नहीं आता, इसलिए वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं किया जाता। एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू, हर इंटीजर जो होता है रेशनल नंबर होता है क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। फॉल्स, जैसे 1/2, 3/5 ये जो होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 एंड 2। हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज करना होता है जिसे हम कहते हैं 1/2 x प्लस वाई। 1/2 x प्लस वाई, जिसमें हम x को मानते हैं 1 और y को मानते हैं 2, और इन दोनों को ऐड करते हुए जब हम 1/2 1 + 2/2 तो होता है 3/2। फिर हम 3/2 को लेते हैं और 1 को लेते हैं, फिर हमें सेकेंड रेशनल नंबर मिलता है। इसी तरीके से हम 3/3 + 3/2 करते हैं तो हमें थर्ड रेशनल नंबर मिलता है। इसी तरीके से हम 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। There are infinitely many rational number in between any two given rational number। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के अलावा भी कोई और तरीके नंबर होते हैं? हाँ, अभी नंबर बचे हैं। उन नेक्स्ट टाइप के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल √2, √3, √15, पाई, एप्सिलॉन, etc।
इन सब को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए ये नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर की काउंटिंग में आते हैं। एंड जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो जो सारे नंबर बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सभी रियल नंबर होते हैं और हर नंबर का नंबर लाइन पे एक डिफरेंट पॉइंट होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हम ये आपको क्लासरूम में दिखाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा ऑन ब्लैक बोर्ड, लेकिन इस ऑडियो बुक में ये पॉसिबल नहीं है। एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जैसे 10/3 है, 10/3 को हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लेंगे, हम 3 का डिवाइड 10 में देंगे तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसका 3.0333 अप टू इन्फिनिटी तक मिलता जाएगा। इस तरीके से हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल 7/8, हम 8 के डिवाइड 7 में देंगे तो हम एक पॉइंट लगाया और पॉइंट लगा के 0 लिया, 0 लगाने पर 875 हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। इसी तरीके से 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर हमें मिलता है 0.14287। तो हमने इनमें कुछ बातें देखी। पहला, जब हमने 10/3 का डिवाइड दिया तो उसमें जो 3 डिवाइड करने पर 3.33333 वो अपने आप को रिपीट करती जा रही थी। जब हमने 7/8 में देखा तो 7/8 में 0 आ गया, मीन टू से वो एंड हो गया। और वहीं हमने ऐसे भी नंबर देखे जो तो हम केस 1 देखते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, जो है 7/8। 7/8 का जब हमने डिवाइड दिया तो 0.875 उसका क्वोटिएंट आया। इस बात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इनका 0 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनकी फाइनाइट वैल्यू होती है या जो जिनकी वैल्यू एक पॉइंट पर एंड हो जाती है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर्स इज 1/2, 5/8, 3/5 etc। इन सबको भी हम अगर डिवाइड करें तो एंड में हमें 0 मिलता है। तो ये एग्जांपल टर्मिनेटिंग नंबर के। केस सेकंड, रिमाइंडर नेवर एंड विद 0, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से एंड नहीं हो। इसका एग्जांपल है 1/3 एंड 1/7। 1/3 और 1/7 को हम जब डिवाइड देते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है एंड नहीं होती, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन इनमें भी एक कॉमन बात होती है कि 1/3, तो 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.333 रिपीट होता रहता है। तो ऐसे नंबर को जो रिपीट होते रहते हैं तो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। लेकिन वहीं जैसे 1/7 उसमें 0.143857143 इस तरह आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्वेरिंग, मतलब इनमें कोई रिपीटेशन नहीं दिखता, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग होते हैं। अब देखिए, हम किसी रेशनल नंबर को, जो रेशनल नंबर है उसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और रेशनल नंबर है तो हम उसे P की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं 0.333 को हम P/Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसका एक मेथड होता है। लेटर अज्यूम x = 0.333। नाउ हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x = 3.333। अब ये इक्वेशन सेकंड और x = 0.33 वो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 9/3, और 9 को लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में पहुंचाने पर हमें मिलता है
3/9 और से कट करने पर मिलता है 1/3। तो 0.333 की डेसिमल वैल्यू जो होगी 1/3 होगी। इसी तरीके से अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात में इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई एक नंबर जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं जैसे 27 या 28 या 30 रिपीट हो रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। हम लेते हैं एक एग्जांपल 1.272727। इसमें हम देख सकते हैं कि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इजकल टू 1.272727, उसका मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया दोनों साइड। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलती है 99x इजकल टू 126। और जब इन्हें सॉल्व करते हैं, कट करते हैं तो 14/11 हमें मिलता है। तो इन बातों को देख करके हम क्या कह सकते हैं, जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्यूरिंग होगा। मीन टू से एक लिमिट ऑफ टाइम के बाद उसके नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम रेशनल नंबर को किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, अगर दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो रेशनल नंबर इज अ नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating and recurring। मीन टू से ऐसा एक्सपेंशन या ऐसा नंबर जिसका एक्सपेंशन जिसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। वहीं हम इरेशनल नंबर क्या देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें कोई टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिलता और उसमें कोई रिक्यूरिंग भी नहीं होती। तो इस बात को देखते हुए हम इरेशनल नंबर को इससे डिफाइन करेंगे, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट रिक्यूरिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिक्यूरिंग होगा। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू 0.01101111001100 डैश 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 अब तक बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही। इसी तरीके से दो इरेशनल नंबर और हैं, रूट टू की वैल्यू 1.41421356213730950488 अनलिमिटेड। एंड इसी तरह पाई की वैल्यू 3.1415926539265358979323846264333827। इस तरीके से पाई की वैल्यू आगे एक्सपेंड होती जाती है और उसमें कोई एंड हमें देखने को नहीं मिलता। एक ग्रीक साइंटिस्ट जिनका नाम आर्किमिडीज था, उन्होंने पाई की वैल्यू अप टू 5 डेसिमल पॉइंट तक कंप्यूट की थी, जो कि थी 3.142857। एंड एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू थी अब तक करेक्ट 4 डेसिमल वैल्यू तक फाइंड की थी, जो थी 3.1416। एंड यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर एंड एडवांस्ड एल्गोरिथम, पाई हैज बीन कंप्यूटेड ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस। और अब हमने कंप्यूटर की मदद से, हाई कंप्यूटर की मदद से जो पाई की वैल्यू है 1.24 ट्रिलियन डेसिमल पॉइंट तक फाइंड कर ली है। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन, फाइंड द इरेशनल नंबर इन बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये दोनों रेशनल नंबर हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं तो मैंने डिवाइड करने पर जो मिलता है वो मिलता है 0.142857 1/7 को करने पर, 2/7 करने पर 0.285714। और जैसा कि हमें पता है इन दोनों नंबर के बीच में इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं, तो हम कोई सा भी नंबर इनके बीच में ले सकते हैं। जैसा कि हमारी बुक में दे रखा है इसके लिए 0.15001500015000015000। Now
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन्स। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इनको? जैसे हमें एक नंबर है 2.5, 2.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 2.5 2 और 3 के बीच में होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 2 से लेकर 3 के बीच में हम पार्ट्स कर लेते हैं और उसे एक बड़ी नंबर लाइन में बना देते हैं। जैसे कि 2 के बीच में 3 के बीच में पार्ट किए तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 एंड 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिलता है हमें 2.5। उसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें 2.65 दे रखा है तो 2.65, तो 2.65 के लिए क्या करेंगे, हम फिर से 2/3 को मैग्नीफाई करेंगे, हम 2.6 को लेंगे और 2.6 है तो देखिए 2.6 जो है 2.64 एंड 2.65 के बीच में होगा। तो हम फिर उसे मैग्नीफाई करेंगे तो फिर हमारे नंबर बनेंगे 2.61, 2.62, 2.63 एंड 2.65। इस तरीके से हमें हमारा नंबर 2.65 भी मिल जाएगा। हमारी बुक में इसे एक मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। अब देखिए एक नंबर हम देखते हैं जिसमें कि हमें एक नंबर 5.3777 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम पता है 5 है तो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हमने 5 और 6 के बीच में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद हमने देखा 3 की तरह आ रहा है तो हमने देखा 5.1, 5.2, 5.3। तो हमने 5.3 को लिया और मैग्नीफाई किया और 5.3 के बाद हमने 7, तो 5.3 और 5.4 को हमने लिया क्योंकि इसके बीच में ही 7 आ सकता है। तो हमने देखा 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 एंड 5.3.6 एंड 5.3.7 एंड 5.3.8। हमारा 5.3.7 और 5.3.8 इधर आया तो हमने 5.3.7 और 5.3.8 को मैग्नीफाई किया ताकि हमें अब 5.3.7 के बाद 5.3.7 मिले। तो हमने लिया उसमें 5.3.7.1, 5.3.7.2, 5.3.7.3, 5.3.7.4, 5.3.7.6 एंड 5.3.7.7 एंड 5.3.7.8। तो 5.3.7.7 हमें मिल गया। तो हमसे आगे वाला नंबर जो 5.3.7.8 है उसे लेंगे और एक 5.3.7.7 को लेंगे। अब जब हमने इसे मैग्नीफाई किया तो हमें हमारा जो नंबर था 5.3.7.7 वो हमें मिल गया। इस तरीके से हम मैग्नीफाई करते जाते हैं और नंबर लाइन को फाइंड करते जाते हैं। नाउ आप भी कुछ नंबर को फाइंड कीजिए। जैसे 3.76 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है एंड 3.2626 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक बार एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर जो होता है उसे हम एक यूनिक पॉइंट दे सकते हैं नंबर लाइन पर। एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। और हर एक पॉइंट जो होता है केवल एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। नाउ अब हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स देखेंगे। जिस तरीके से हम रेशनल नंबर को ऑपरेट करते हैं उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके से हम भी और कुछ थोड़ा अंतर लेकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम रेशनल नंबर के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम √3 को √3 में ऐड कर सकते हैं एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √17 को √17 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है
कि दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही रेशनल ही होता है, लेकिन दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब देखिए, हमें एक एग्जांपल दे रखा है पहले एग्जाम्पल, जिसमें हमें पूछा जा रहा है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। देखिए, पहला 7√5, इसमें √5 जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। सेकंड 7√5√2, इसमें जो √2 है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए भी इरेशनल है। एंड π-2, तो पाई की वैल्यू नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होती है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। ये जितने भी नंबर में दे रखते हैं सारे इरेशनल हैं। अब हमें दे रखा है ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√2 को ऐड करना है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि √2 वाले नंबर जिनके पीछे √2 लग रहा है वही ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी नंबर के पीछे √2 लग रहा है और किसी नंबर के पीछे √3 लग रहा है वो ऐड हो गए। जिनके पीछे सेम इरेशनल नंबर होगा वही ऐड होंगे, इसीलिए और वही ऐड होंगे और वही सब्ट्रैक्ट भी होंगे। तो यहाँ देखिए 2√2 एंड √2 को हमने एक तरफ लिया एंड 5√3 - 3√3, तो 2√3 + √2 हुआ 3√2 एंड 5√3 - 3√3, तो सब्ट्रैक्ट होने पर 2√3 बचा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 6√5 एंड 2√5, 6√5 और 3√5 को मल्टीप्लाई करने पर जो रेशनल नंबर हैं वो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 × 2 12 एंड √5 × √5 5 हुआ एंड 12 × 5 16। इस तरीके डिवाइड में भी जो रेशनल है वो रेशनल डिवाइड होगा और इरेशनल इरेशनल डिवाइड होगा। तो यहाँ से डिवाइड देने पर 8 से 2 गया 4 टाइम एंड √15 से √3 गया 5 टाइम एंड मैं वैल्यू मिली 4√5। इस बात को देख करके हम कुछ बातें देख सकते हैं, जब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नजर आए। द सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर, जो एक सम और डिफरेंस होता है एक इरेशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल हो सकता है। एंड प्रोडक्ट एंड क्वोटेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मीन से किसी भी नंबर का क्वोटेंट जो होता है जो नॉन जीरो होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एंड इफ बी एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में भी रेशनल और रिजल्ट में भी इरेशनल। अगर हम किसी नंबर को जो इरेशनल है उसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। एंड हमें रेशनल क्वोटिएंट मिल सकता है इरेशनल नंबर से एंड हमें रेशनल नंबर मिल सकता है बाय एडिंग और डिफरेंसिंग टू नंबर्स। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम रियल नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट ए बी है, तो अगर कोई नंबर रियल नंबर है ए एंड बी तो पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए एंड बी है, रूट उनके ऊपर रूट लगा है, प्रोडक्ट में है दोनों, तो उनमें सेपरेटली रूट लग सकता है। जैसे रूट ए बी इजकल टू रूट ए एंड रूट बी। इसी तरीके से दो नंबर ए बी डिवाइड में है तो ए अपॉन बी, तो उनमें सेपरेटली रूट लगा सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। अगर हम रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस बी करते हैं तो उसका रिजल्ट में ए माइनस बी मिलेगा एंड
रूट ए माइनस रूट बी एंड रूट ए नहीं ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी करने पर हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी। एंड जैसे हम रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट सी प्लस रूट डी करते हैं तो हमें रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी एंड रूट बी डी मिलता है। एंड रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर तो हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। हमें इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है रूट 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू बनती है 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 35। इसी तरीके से 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड अंडर रूट का स्क्वायर 5, तो 25 माइनस 5 20। इसी तरीके से रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर तो हमें मिलता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 7। इन्हें सॉल्व करने पर मिलता है 10 प्लस 2 रूट 27 एंड रूट 11 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 11 प्लस रूट 7 करने पर अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 11 में 7 गए तो 4 बचे। रेशनलाइजेशन, हम नंबर को रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन मीन्स से डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इसके लिए हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। जैसे 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो √2 इंटू √2 2 होता है अपॉन √2 हो गया। इस तरीके से हमने रेशनलाइज कर दिया नंबर को। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लाइक 1/2 प्लस √3, ऐसे नंबर को रेशनलाइज करने के लिए हमें कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं हम उसे ऊपर और नीचे 2 माइनस के √3 से, तो 1/2 प्लस √3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस का √3, तो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई होने पर a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर तो मिलता है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 के बराबर होता है और ऊपर 1 इंटू 2 माइनस √3 होता है तो 2 √3 हो जाता है। इसी तरीके से रेशनलाइज करते हैं 5√3 माइनस √5। जब इनको रेशनलाइज किया जाता है तो इनके बीच में √3 माइनस √5 के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए हम √3 प्लस √5 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है 3 माइनस 5 एंड 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं और इसी तरीके से हमें वैल्यू मिलती है इसकी माइनस का 5.2 √3 प्लस √5। सेकेंड एग्जाम्पल, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7 प्लस 3√2, 7 प्लस 3√2 को रेशनलाइज करना है हमें। तो उसके लिए हमने क्या किया, 7 प्लस 3√2 है तो हमने 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमें मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करने पर जिसकी वैल्यू मिली वो मिली 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर क्या होते हैं? एक्सपोनेंट जो होती हैं पावर्स होती हैं जो कि किसी भी नंबर के ऊपर लगती हैं, तो इनके लिए कुछ लॉ होते हैं। जैसे पहला लॉ, अगर सेम नंबर है और उसकी पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर ऐड हो जाएंगी। अगर सेम नंबर है और डिवाइड में है तो उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं उनकी पावर सेम है तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड जैसे हम बनाने देखते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n मल्टीप्लाई में है तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n डिवाइड में है तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। एंड एक
की पावर m ब्रैकेट n की m की पावर n, तो ऐसी पावर में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर mn पावर सेम है और मल्टीप्लाई में दोनों नंबर, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे a की पावर m और b की पावर भी m, तो ab की पावर m। अब देखिए जैसे 70 की पावर 2 और 17 की पावर 5, तो क्या होगा 17 की पावर 2 + 5 और 7 की पावर 7, एंड 5 की पावर 2 और 5.2 की पावर 7, तो उसका हो जाएगा 2 × 7 14, एंड 23 की पावर 10 एंड 23 की पावर 7, तो उस कंडीशन में 23 की पावर 10 - 7, तो 23 की पावर 3 बचा। इसी तरीके से 23 7 की पावर 3 एंड 9 की पावर 3, तो दोनों की पावर सेम है, तो 63 की पावर 3 हो जाएगा। ये बात हम इस चैप्टर की समरी पे चलते हैं। रहा हमने इस चैप्टर की समरी जानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, और दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रेशनल रहता है, और वहीं जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डेसिमल पॉइंट के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि जो नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ के बारे में भी जाना और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में भी जाना, और हम किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे करेंगे हमने ये भी जाना। अगर डिनोमिनेटर में a प्लस √b है तो उसमें हम प्लस का साइन उठा करके माइनस का साइन लगा देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें एक रेशनलाइजेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आपको 1 बाय 1 करके इनकी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और आप उन्हें थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो हैं उन्हें हम थोड़ा सा उनके क्वेश्चनों को पढ़ देते हैं और उन्हें आप करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 में आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें पूछा गया है इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर रेशनल नंबर। इसका आंसर है यस, 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 0 जो होता है वो भी एक रेशनल नंबर है, 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से फाइंड 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/4। हम 3/4 को नंबर करने के लिए आपको 1/2 x + y का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा कि इसके 6 निकालने हैं, तो 6 में 1 को मल्टीप्लाई करें, 6 ऐड करें, 6 को 1 में ऐड करें, 7 होता है, 7 को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें जो नंबर मिले उन्हें आप फाइंड कर लीजिए। इसी तरीके फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको सेम मेथड इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू है क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है। एंड एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, फॉल्स। एंड एवरी रेशनल इज नंबर इज अ होल नंबर, नहीं ये भी नहीं होता, लेकिन एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर होता है। एंड सिमिलर एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। एक्सरसाइज 1.2 में आप पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यस, एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ √2 वेयर m इज नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल, फॉल्स। एक्सरसाइज 1.3 में राइट डाउन द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इट। आपको पहले क्वेश्चन में सबको डेसिमल एक्सपेंशन में देखना है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आ रहा है। हमने आपको पहले बता रखा है कि
डेसिमल एक्सपेंशन अगर एट लास्ट में जीरो आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर जीरो नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होगा, और रिपीट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होता है। तो उसके बेसिस पे आप इनका डिवाइड देना और करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, 1/7 की वैल्यू इतनी दे रखी है 0.142857, तो आपको 2/3, 1/2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल मैनर में जैसे आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए उस 1/7 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से 1/7 की 3/7 की वैल्यू में आप 1/7 की वैल्यू अलग कीजिए और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके 4, 5, 6, 7 में आप यही मेथड इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 को रेशनल नंबर में दिखाना है आपको, एंड 0.47 को रेशनल नंबर में दिखाना है जो टर्म, एंड 0.001 पॉइंट इनको आपको रेशनल नंबर में दिखाना है, जिसमें कि 6 पे बार लगा है, 7 बार लगा है और 001 पे बार लगा हुआ है। एंड 4 एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही मेथड इस्तेमाल करना है कि अगर एक पॉइंट है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का मल्टीप्लाई करके इसे x मान लेना और उसे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी उसे सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको दे रखा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटेड ब्लॉक, कितने नंबर हो सकते हैं रिपीटेड ब्लॉक के 1/70 इसमें। आपको ये नंबर रिपीटेशन मिल जाएगा लेकिन आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 6, look at several example of rational number in form of P/Q where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, and get you guess the proper Q satisfies। आपको इसमें सॉल्व करके दिखाना है, आपको सर्वेबल एग्जाम्पल देनी है। एंड फाइंड राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल देने हैं जिनके जो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। एंड आपको 3 रेशनल और 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको पहले बता रखे हैं क्लासरूम में, तो आपने सॉल्व करके देखिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। नंबर्स को रेशनल और इरेशनल फॉर्म में क्लासीफाई करना है। जैसे √23 रेशनल है, ये रेशनल है। √225 रेशनल इरेशनल है। 0.3796 रेशनल है, इरेशनल है। इस तरीके से आपको इन्हें कैटेगराइज करना है। एंड एक्सरसाइज 1.4 में आपको जो नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन। जैसे विजुलाइज 3.767 ऑन नंबर लाइन एंड 4.26 पे बार लगा हुआ है, उसे 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्लासीफाई करना है ये इरेशनल है या रेशनल है। जैसे 2√5 रेशनल इरेशनल है। 3 + √3 - 23 रेशनल है। एंड 2√7 7√7 रेशनल है। ये आपको चेक करना है। 1/√2 एंड 2π रेशनल है। एंड सिंप्लीफाई करने हैं आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे 3 + √3 × 2 + √2। सेकेंड 3 + √3 3 - √3 एंड √5 + √2। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है √5 - √2 एंड √5 + √2। आप सॉल्व करके देखिएगा। एंड इसी तरीके से आपको रेशनलाइज करना है कुछ नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको एक क्लासरूम में कराएंगे। √5 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइजेशन करना है। जैसे 1/√7 है तो उसमें √7 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7 का मल्टीप्लाई नीचे, और उसे करके हम रेशनलाइज कर देंगे उसको। इसी तरीके से 1/√7 - √6, तो इसमें हमें √7 + √6
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये रेशनलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √5 प्लस √2 में √5 माइनस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें √7 माइनस √2 में ऊपर नीचे √2 प्लस √7 प्लस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमने देखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 1.6 में हमें दे रखा है 64 की पावर 1/2, तो इसे सॉल्व करना है। 32 की पावर 1/2, तो इसे पावर में लेकर के हमें सॉल्व करते रहेंगे। जैसे √125, तो 64 1/2 की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो 8 मिलेगी। 32 1/5 की वैल्यू मिलेगी 2 और इसकी वैल्यू मिलेगी 5। इसी तरीके से हमें आगे वाली भी सवाल सॉल्व करनी है। 9 3/2, 32 2/5, 60 3/4 एंड 25 माइनस की 1/3। तो इसका पहले वाले का मिलेगा हमें √2 27, इसका मिलेगा 2 तो 4 मिलेगा, इसका मिलेगा हमें 2 8 मिलेगा, इसका मिलेगा 1/5। इसी तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। और आप सिंप्लीफाई वाले भी आसान है, उनमें बस थ्योरम्स यूज होंगी जो हमने आपको बताई थी, और इन थ्योरम का यूज़ करके इन्हें सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट लिख के भेज सकते हैं और हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के भेज देंगे। धन्यवाद।